ऑस्ट्रेलिया में बॉन्टी बीच पर फायरिंग से मरने वालों की संख्या 16 हो गई है। कल 2 बंदूकधारियों ने यहूदियों के जश्न के दौरान की थी अंधाधुंध फायरिंग। सिडनी में यहूदियों पर गोलियां बरसाने वाला एक शूटर पुलिस की फायरिंग में मारा गया, दूसरा गंभीर तौर पर जख्मी। फायरिंग के वक्त सिडनी के बॉन्टी बीच पर चल रहा था यहूदियों का हनुका त्योहार। ऑस्ट्रेलिया में इजरायल जैसे हमले से दहशत, इजरायल के राष्ट्रपति ने फायरिंग पर दुख जताया। फायरिंग के वक्त सिडनी बीच पर 2000 लोग मौजूद थे। सिडनी में हमले के दौरान लोगों के भागते हुए वीडियो आए सामने। सिडनी हमले पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने दुख जताया। सोशल मीडिया पर लिखा, अल्बनीज ने लिखा कि बॉन्टी बीच की तस्वीरें बेहद भयावह दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के बॉन्टी बीच पर हुए भयानक आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। एक्स पर लिखा, कठिन समय में भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ लोगों के साथ मजबूती से खड़ा। पाकिस्तानी मूल के नवीद अकरम के तौर पर हुई सिडनी हमले के अंदर शामिल एक आतंकी की पहचान। ड्राइविंग लाइसेंस में पाकिस्तान क्रिकेटर्स की जर्सी में आया नजर। इस्लामाबाद की हमदर्द यूनिवर्सिटी और सिडनी की सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुका है अकरम। लाइसेंस के मुताबिक अकरम की उम्र अभी 24 साल। सिडनी हमले पर भड़के इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले, ऑस्ट्रेलिया की नीतियों में आग में डाला घी, 4 महीने पहले ही किया था आगाह। आतंकी हमले के बीच अहमद अल अहमद नाम के शख्स ने जीता सभी का दिल। निहत्ते ही बंदूकधारी हमलावर पर झपट्टा मारकर राइफल छीनी, बचाई कई लोगों की जान, खुद हुआ जख्मी। आज 3 देशों की यात्रा पर होंगे रवाना पीएम मोदी। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का करेंगे दौरा। भारत और जॉर्डन के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर पीएम की जॉर्डन यात्रा। किंग अब्दुल्ला II बिन अल हुसैन ने दिया था न्योता। रूस ने यूक्रेन के 5 शहरों को किया टारगेट। आसमान से बरसाए 450 ड्रोन और 30 मिसाइलें। बिजली के ठिकानों को निशाना बनाने की हो रही कोशिश। इजरायल की सेना का वेस्ट बैंक में लगातार ऑपरेशन जारी। आईडीएफ की फायरिंग में 16 साल के लड़के की मौत। 2 सालों में 1085 लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसा में ईरानी मूल की एक प्रोफेसर को पद से हटाया गया। सोशल मीडिया में ईरान और फिलिस्तीन के समर्थन में लिखने के बाद एक्शन। यूपी के प्रतापगढ़ में एक दारोगा ने टेम्पो चालक के साथ की बदसलूकी। दारोगा ने टेम्पो चालक को जूते मारने की दी धमकी। दारोगा की बदसलूकी का वीडियो वायरल। यूपी के वाराणसी में चलती ट्रेन पर चढ़ते समय पैर फिसलने से प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरा यात्री। मौके पर मौजूद आरपीएफ ने बचाई जान। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन पर कब्जे के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट में चली गोली। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सोनभद्र में दबंगों ने चखने के पैसे मांगने पर एक दुकानदार की लोहे की रॉड से की पिटाई। पिटाई के बाद थाने में शिकायत दर्ज करने पर दी जान से मारने की धमकी। बिहार के सहरसा सदर अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ बैठक के दौरान विधायक आईपी गुप्ता का अजीबोगरीब बयान। बोले, मैं पागल आदमी हूं, साइनाइड खाकर पैदा हुआ हूं, शिकायत मिलने पर किसी को छोड़ूंगा नहीं। हरियाणा के पंचकूला में एक शख्स के साथ लूट की घटना करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने सस्ता सामान दिलाने का झांसा देकर पीड़ित के साथ लूट की वारदात को दिया था अंजाम। उत्तराखंड के रामनगर स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क में मगरमच्छ का शिकार करने पहुंचे बाघ पर उल्टे मगरमच्छ ने ही किया हमला। मगरमच्छ के हमले के बाद दूर भागता दिखा बाघ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झारखंड के सरायकेला में एक जंगली हाथी की दलदल में फंसने के बाद दर्दनाक मौत। करीब 12 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन और इलाज के बावजूद नहीं बच सकी जान। वन विभाग करेगा मामले की जांच। उत्तराखंड के हरिद्वार में रिहायशी इलाके में जंगली हाथी के पहुंचने से हड़कंप। हाथी ने एक महिला पर किया हमले का प्रयास। बाल बाल बची महिला की जान। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ग्रामीण इलाके में तेंदुए के आने से दहशत। सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ। लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की। उत्तराखंड के देहरादून में नदी के बीच फंसे 5 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। एसडीआरएफ की सजगता से बची सभी की जान। रेस्क्यू का वीडियो आया सामने। राजस्थान के झुंझुनू में हुए गैंग वॉर के बाद पुलिस ने सीकर में रविंद्र कटेवा और श्रावण भदवासी गैंग से जुड़े लोगों के ठिकानों पर की छापेमारी में कई गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त।
मध्य प्रदेश के रीवा में गांधी मेमोरियल स्मृति अस्पताल में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने गाड़ियों पे लगी आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के देहरादून में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक। इंडस्ट्रियल एरिया की दूसरी कंपनी तक भी पहुंची आग की लपटें। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नशेड़ी पति की पत्नी और बेटी ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर की पिटाई। बीच सड़क पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के मंडला में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को 2 लोगों को कुचला। दोनों की मौके पर मौत। घटना के बाद ट्रक चालक फरार। यूपी के गाजियाबाद में नाले की सफाई को लेकर स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति और सीजेआई से इच्छा मृत्यु की लगाई गुहार। नाले की सफाई नहीं होने से लोगों ने जताया आक्रोश। राजस्थान के डीडवाना कुचामन में बदमाशों ने एटीएम मशीन काटकर 20 लाख से ज्यादा कैश की लूट की। बदमाशों ने मात्र 10 मिनट में वारदात को दिया अंजाम। घटना के बाद आरोपियों की तलाश में पुलिस। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में सामूहिक शादी समारोह के दौरान एक युवक को आया हार्ट अटैक। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने सीपीआर देकर बचाई जान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र में भिवंडी में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। आग से धू धू कर जला गोदाम। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हरियाणा के चरखी दादरी में एक भीषण सड़क हादसा। हरियाणा रोडवेज और एक निजी स्कूल बस के आमने सामने से टक्कर। 11वीं कक्षा की एक छात्रा की मौत। 18 बच्चे घायल। बिहार के रोहतास में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। गुस्साए लोगों ने बच्चों को उतारकर फूंक दी सारी बस। स्कूल दूर आई बस टोर पर आई बस से हुआ था हादसा। झारखंड के गुमला में गर्भवती की मौत से उठे सिस्टम पर सवाल। सड़क न होने की वजह से अस्पताल पहुंचने में हुई थी देरी। कंधे पर उठाकर लाए थे परिजन। रास्ते में ही तोड़ा दम। बेगूसराय में पुलिस के लिए सिरदर्द बना गबन का शातिर। आरोपी शिकंजे में आया। पुलिस से बचने के लिए अपने ही घर में बनाया था करीब 25 फीट गहरा तहखाना। हर छापेमारी पर हो जाता था अंडरग्राउंड। उत्तराखंड के रामनगर में सवारियों से भरी बस हुई हादसे का शिकार। एक कार ने कुत्ते को बचाने के लिए अचानक बदली थी साइड। फिर पीछे से आ रही बस हुई बेकाबू। 7 लोग घायल। बिहार के वैशाली में हुई भीषण डकैती की घटना के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ज्वेलरी शॉप की दुकानों में 5 डकैतों के साथ लूट की वारदात में शामिल था आरोपी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बस से जा रहे एक सराफा व्यापारी के बैग से 29 लाख रुपए चोरी। बस में बैग छोड़कर शौच के लिए उतरा था व्यापारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस ने भारी मात्रा में खतरनाक विस्फोटक सामग्री किया बरामद। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। राजस्थान के जयपुर में नाइट क्लब के मालिक पर युवती ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। विरोध पर युवती के पति की पिटाई कर नाइट क्लब के मालिक ने तोड़ा पैर। मध्य प्रदेश के सीधी में एक युवक पर 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। पीड़ित बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के सिवनी में ट्रक और कार के आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के विदिशा में अनियंत्रित होकर नदी में गिरी स्कूल बस। हादसे में बस सवार 15 बच्चे घायल। स्कूल की तरफ से सांची ट्रिपल जा रहे थे बच्चे। मध्य प्रदेश के मंडला में नेशनल हाईवे पर हाईवा ने पीछे से कार को मारी टक्कर। टक्कर के बाद ट्रक से टकराई कार। हादसे में 3 लोग घायल। बिहार के बाढ़ में किराए पर रह रहे शिक्षक दंपति के साथ मारपीट। मकान शिफ्ट करते वक्त बदसलूकी का लगाया गया आरोप। पुलिस के पास पहुंचा मामला। औरंगाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। भारी सुरक्षा के बीच सरकारी जमीन पर बनाई गई दुकानों घरों को तोड़ा गया। रांची में बंटी बबली गैंग चढ़ा पुलिस के हत्थे। बड़े कारोबारियों को कम ब्याज पर भारी भरकम लोन दिलाने का देता था झांसा। अब तक 70 लाख रुपए की ठगी अंजाम। सीतामढ़ी में फरार चल रहे अपराधी चंदन महतो के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई। कोर्ट के आदेश पर इश्तेहार छपवाया। कई मामलों में पुलिस को तलाश। चाईबासा के सारंडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान आईईडी धमाका। कोबरा 209 बटालियन का एक जवान घायल। तौकीर रजा और उसके रिश्तेदारों का नया विवाद। एक परिवार ने जबरन जमीन लिखवाने और महिलाओं से छेड़छाड़ का लगाया आरोप। बदायूं में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी और दूसरी संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए ऑपरेशन जारी। पुलिस कर रही दस्तावेजों की जांच। नए अध्यक्ष पर बीजेपी ने फिर चौंकाया। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को मिली राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी। आज पहुंचेंगे दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर। नितिन नबीन के नाम का ऐलान होते ही बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। पटना में पार्टी दफ्तर में किया गया जोरदार स्वागत। तमाम आला नेता रहे मौजूद। बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नबीन ने अपने स्वर्गीय पिता की तस्वीर पर किया माल्यार्पण। पिता नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी रह चुके हैं विधायक।
पीएम मोदी ने नितिन नवीन को दी बधाई। एक्स पोस्ट में लिखा, मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर बनाई अलग पहचान, युवा और मेहनती नेता, संगठन का भी पूरा तजुर्बा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने कैबिनेट के साथ ही नितिन नवीन को दी बधाई, बताया समर्पित और अनुशासित नेता, कहा बीजेपी को मिलेगा फायदा। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष, सियासत में शॉर्टकट से बचें, युवा पॉलिटिक्स में हार्ड वर्क ही आता है काम। पंकज चौधरी ने संभाला बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद का कार्यभार, गिनाई प्राथमिकता, कहा सभी पदाधिकारियों के साथ बैठकर आगे की रणनीति करेंगे तय। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने वोट चोर, गद्दी छोड़ रैली के जरिए बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा, फिर दोहराए गड़बड़ी के आरोप। रैली के मंच से राहुल गांधी की मौजूदा चुनाव आयुक्तों को खुली चेतावनी, नाम लेकर कहा हम बदलेंगे इन्हें बचाने वाला कानून, सत्ता में आने पर करेंगे कड़ी कार्रवाई। प्रियंका गांधी का भी बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा जो इतने सालों में हमने बनाया इन्होंने सब बिखेर दिया, बिना चुनाव आयोग के नहीं जीत सकते। बीजेपी ने कांग्रेस की रैली को बताया घुसपैठिया बचाओ रैली, आरोप लगाया चुनाव आयोग के अधिकारियों का नाम लेकर हो रही डराने की कोशिश, देश की चुनाव प्रणाली का अपमान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भी कांग्रेस पर बोला हमला, कहा प्लानिंग के तहत किया जा रहा देश को गुमराह करने का काम, वोट चोरी के नाम पर फैलाया जा रहा झूठ। कांग्रेस की रैली के मंच से भड़काऊ बयान, पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार बोले अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश झेलेगा श्रीलंका जैसे हालात। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर का कांग्रेस परिवार, कहा आखिरी सांसें गिन रही कांग्रेस, आरोप लगाने के बजाय खुद अपने अंदर झुके। महारैली के मंच से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लिया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम, बोले देश को फिर से गुलामी में ले जा सकती है भागवत की हिंदुत्व की विचारधारा। जेडीयू अध्यक्ष संजय झा का खड़गे पर पलटवार, कहा वो सपने में ही रहते हैं, दिख नहीं रहा बिहार में क्या रिजल्ट रहा। झारखंड में बैलेट पेपर से निकाय चुनाव पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने ईवीएम से चुनाव की उठाई मांग, तो कांग्रेस ने पूछा बैलेट से क्यों डरती है भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान में एमएलए फंड से कमीशन मांगने वाले 3 विधायकों का विधायक फंड रोका गया, विधानसभा की सदाचार कमेटी करेगी जांच, कांग्रेस और बीजेपी ने भी अपने विधायकों को दिया नोटिस। बाल बाल बचे हरियाणा के मंत्री अनिल विज, काफिले में घुसी एक गाड़ी ने विज की कार को मारी टक्कर, नहीं पहुंची कोई भी चोट, एसटीएफ में तैनात है आरोपी ड्राइवर। 31 दिसंबर को रिटायरमेंट तक ओपी सिंह ही बने रहेंगे हरियाणा के डीजीपी, छुट्टी से लौटे शत्रुजीत कपूर का पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में तबादला, आईपीएस सुसाइड में आया था नाम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए तिरुपति बालाजी के दर्शन, कहा सभी की समृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए भगवान से की प्रार्थना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पहुंचे पटना के इस्कॉन मंदिर, आरती में भी शामिल हुए, साथ में जेडीयू नेता छोटू सिंह रहे मौजूद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन से की मुलाकात, पत्नी कल्पना सोरेन के साथ भी रही मौजूद। उत्तराखंड के पौड़ी समेत दूसरे जिलों में जंगली जानवरों के आतंक पर सांसद अनिल बलूनी ने जाहिर की चिंता, कहा हर एक जान कीमती है, जो भी मुमकिन होगा इसके लिए करेंगे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत की वकीलों को सलाह, बार के सदस्यों और पक्षकारों को हाइब्रिड मोड में पेश होने को कहा। कश्मीरी घाटी में हुई ताजा बर्फबारी, सोनमर्ग और गुरेज के इलाके में बर्फबारी हुई, पहाड़ों पर छाई बर्फ की सफेद चादर। कश्मीर घाटी में लगातार बढ़ रहा कड़ाके की ठंड का असर, घाटी के लोग चिल्लाई कला को लेकर अभी से ही फिक्रमंद। 21 दिसंबर से शुरू होता है सर्दियों का सबसे कठोर 40 दिन का दौर। रूस के सारातोव में भारी बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई प्रमुख सड़कें हुई बंद, बर्फ के ढेर में फंसी गाड़ियों से करीब 200 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एआई के फील्ड में ताकतवर देशों की सूची की जारी, दुनिया भर में तीसरे नंबर पर भारत, अमेरिका और चीन ने हासिल किया पहला और दूसरा स्थान। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ धर्मशाला स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मैच में भारत की 7 विकेट से धमाकेदार जीत, भारतीय टीम ने 118 रन के लक्ष्य को 16वें ओवर में किया हासिल। धर्मशाला में जीत के साथ 5 मैचेस की सीरीज में भारत की 2-1 से बढ़त, 17 दिसंबर को खेला जाएगा चौथा टी20 मैच। धर्मशाला टी20 के दौरान हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास, इंटरनेशनल टी20 मैचेस में 1000 रन और 100 विकेट बनाने वाले पहले भारतीय बने।
सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में दर्ज किया अनोखा रिकॉर्ड। पहली ही गेंद पर 3 बार छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बने। दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के मैच में भारत की 90 रन से शानदार जीत। भारत के 241 रन के जवाब में पाकिस्तान की टीम 150 रन पर हुई धाराशायी। अपने भारत दौरे के दूसरे दिन दिग्गज फुटबॉलर मेसी क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर के साथ वानखेड़े में आए नजर। सचिन ने 2011 वर्ल्ड कप अपने नाम वाली जर्सी गिफ्ट की। मेसी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बॉलीवुड के सितारों से भी की मुलाकात। बच्चों के साथ फुटबॉल के अलावा दर्शकों का अभिवादन किया। आज दौरे के आखिरी दिन दिल्ली पहुंचेंगे लियोनेल मेसी। अरुण जेटली स्टेडियम में गोट कप एग्जीबिशन मैच का बनेंगे हिस्सा। मेसी के गोट इंडिया टूर दिल्ली लेग के आयोजन को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी। सेंट्रल दिल्ली के आसपास के कई रोड्स होंगे डाइवर्ट। जॉन सीना ने WWE यूनिवर्स को कहा अलविदा। करियर के आखिरी मैच में जॉन सीना को मिली हार। एशियन यूथ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता कबड्डी खिलाड़ियों का हरियाणा के सीएम ने किया सम्मान। बहरीन में आयोजित हुआ था खेल। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के सपोर्ट में विवेक रंजन का बड़ा बयान। कहा फिल्में राजनीति से ज्यादा जरूरी, ये भूकंप के बाद का झटका। आदित्य धर की धुरंधर का बॉक्स ऑफिस धमाल, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी टेंशन। कराची कोर्ट में PPP दायर की गई अर्जी, केस दर्ज करने की मांग। अर्जुन रामपाल गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के साथ रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में आए नजर। सगाई को लेकर किया खुलासा। कपल के बिना शादी के 2 बच्चे हैं। धुरंधर के बाद अक्षय खन्ना की लगी लॉटरी। 2006 में आई कॉमेडी फिल्म भागम भाग के सीक्वल में भी आ सकते हैं नजर। अक्षय कुमार के साथ होगी जुगलबंदी।